आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। भू-स्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग तथा कोणीय वेग कितना होता है, यह हमको प्रश्न में दिया है। हमने आवश्यकता अनुसार समझने के लिए यहाँ पर चित्र संलग्न किया है। ये देख सकते हैं आप, यह पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी एक ग्रह है जिसका एक उपग्रह ले लेंगे। ये वाला उपग्रह जो है ये भू-स्थायी उपग्रह है। भू-स्थायी उपग्रह मतलब ये उपग्रह जिस जगह के ऊपर है, मान लीजिए ये क्षेत्रफल ये जो है कवर करता है, इसके अंतर्गत इतना सतह आ रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो इसके ऊपर ही रहेगा हमेशा। हमेशा ऊपर रह रहा है तो यहाँ फिर कक्षीय वेग और कोणीय वेग से क्या तात्पर्य है, मतलब यह तो स्थिर है तो इसका वेग तो शून्य होना चाहिए ना। जी नहीं, क्यों नहीं होगा शून्य? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी स्वयं ही अपनी परितह पर घूम रही है। पृथ्वी घूमती है ये तो हमको मालूम है। ठीक, पूर्व से पश्चिम अगर सूर्य निकल कर डूब रहा है, इसका अर्थ है कि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूम रही है, सूर्य तो वहीं के वहीं स्थिर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पृथ्वी तो स्वयं घूम रही है। तो ये जो भू-स्थायी उपग्रह है वह स्थायी तो नहीं रहेगा। स्थायी अगर रह गया तो फिर अलग अलग जगह, मतलब मान लो पृथ्वी घूम गई तो फिर ये दूसरे जगह जो है पृथ्वी का सतह वह आ जाएगा इसके अंडर पे। फिर पृथ्वी घूम गई फिर दूसरी जगह कवर आ जाएगा। इसलिए पृथ्वी के साथ साथ ये भू-स्थायी उपग्रह को भी घूमना पड़ेगा। तो वही जो घूम रहा है वहां का कक्षीय वेग निकालना, मतलब जिस कक्ष पर ये घूम रहा है एक कक्ष होगा, उसी कक्ष के परितः यह वृत्तीय गति कर रहा होगा पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के साथ ही साथ वह निकालना है। तथा कोणीय वेग, कि कितना कोणीय वेग है इसका, वह निकालना है। तो कोणीय वेग तो समान हो जाएगा पृथ्वी की तरह। पृथ्वी का जितना कोणीय वेग है अपनी धुरी पर घूमने की वजह से उतना ही इस उपग्रह का भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपनी धुरी पर समान समय पर घूम रहे हैं। ठीक, तो कोणीय वेग का सूत्र हम लिख लेते हैं। चलिए, कोणीय वेग क्या होता है दोस्तों? कोणीय वेग जो होता है, अच्छा वेग क्या होता है वो बताइए? दूरी बटे समय। ठीक, तो कोणीय वेग क्या होगा? कोण में तय की गई दूरी बटे समय। तो ये कितना कोण कवर कर रहा है, कितना कोण तय कर रहा है? एक बार घूमने में 360 अंश का जो कोण है यह क्या करता है, तय करता है। तो 360 में अगर रेडियन में लिखे तो 2 गुना पाई लिख सकते हैं, क्योंकि पाई को अगर डिग्री में लिखे तो 180 अंश लिखते हैं। तो 2 पाई ये क्या कर रहा है, तय कर रहा है। 2 पाई जो होती है परिधि होती है, तो परिधि तय कर रहा है ना, अपनी जो कक्ष है उसकी परिधि ये तय कर रहा है घूमकर। तो 2 पाई बटे समय कितना लग रहा है इसको? 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को अपनी सतह पर घूमने पर, तो इसको भी लगेंगे 24 घंटे। तो यहाँ 24 घंटे को सेकंड में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 24 घंटा हो गया गुना सेकंड में करने के लिए जो घंटे है उसको मिनट में करना पड़ेगा, तो 60 कर दिए, अब मिनट हो गए। अब क्या करेंगे, मिनट को 60 से फिर गुना करेंगे, अब हो जाएगा सेकंड। ऊपर आएगा रेडियन, नीचे आएगा सेकंड। तो रेडियन प्रति सेकंड में कोणीय वेग का मान निकल करके आएगा। गणना करने पर इसका मान निकल करके क्या आता है? 7.272 गुना 10 की घात में ऋण 5। ठीक है, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या आएगा? 7.27 को हम 7.3 लगभग लिख सकते हैं, गुना 10 की घात में ऋण 5। और इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों? रेडियन प्रति सेकंड। हमने ऊपर में यहाँ पर बताया हुआ था, रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिए गए प्रश्न के पहले भाग का हल है। ठीक, अब आगे हल करते आगे हमको कक्षीय वेग पूछा गया है। तो कक्षीय वेग किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों? ये कक्षा में किस वेग से गति कर रहा है, या फिर रेखीय वेग कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? दूरी चाहिए पृथ्वी के केंद्र से, क्योंकि केंद्र से जो दूरी लेंगे उसका अगर हम कोणीय वेग से गुना कर दे सीधे सीधे तो हमको कक्षीय वेग मिल जाएगा। क्योंकि v बराबर क्या होते हैं, कोणीय वेग गुना जो केंद्र से दूरी है वो। ठीक है, तो केंद्र से दूरी को हम मान लेते हैं r है। ठीक, r इसको बोलेंगे कक्षीय। ठीक है, तो कक्षीय दूरी जो है, कक्षीय त्रिज्या, वो क्या ले लेंगे, r कक्षीय। इसका मान कैसे निकलेगा? पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गई। चलिए दर्शा देते, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या r, इसे प्रदर्शित कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, अब ये जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई का मान क्या होता है दोस्तों? मतलब जो भू स्थायी उपग्रह है वह कितने ऊंचाई पर रहते हैं, उसका मान कितना रहता है? 35,768 किलोमीटर। और पृथ्वी की त्रिज्या का मान भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये रहता है 6378, मतलब 6378 किलोमीटर, या फिर 6.4 गुना 10 की घात में 5 किलोमीटर, 10 की घात में 6 मीटर आता है। ठीक है, तो ये तो हमने किलोमीटर में मान रख दिया दोनों का। अब दोनों का योग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? r कक्षीय मिल जाएगा। तो दोनों का योग करके क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, r कक्षीय लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रेखीय चाल हमको प्राप्त हो जाएगा।
तो चलिए आगे हल करते हैं। v बराबर क्या आएगा, ओमेगा का मान 7.3 गुना 10 की घात में ऋण 5। r कक्षीय की जगह क्या लिखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या 6, 3, 7, 8 किलोमीटर में है। धन में क्या रखेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 35,768। अब इसकी गणना करेंगे, हल करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा लगभग निकल करके, इसका मान हमारे पास में आ जाएगा 3.07। ठीक है, और मात्रक क्या आ जाएगा, हमने दूरी का मात्रक किलोमीटर में लिया था तो किलोमीटर लिख देते हैं। ठीक, और ये रेडियन प्रति सेकंड में था तो रेडियन से दूरी का गुना होगा तो दूरी का जो मात्रक होगा वो आएगा, प्रति सेकंड नीचे बच जाएगा। तो किलोमीटर प्रति सेकंड में हमारा रेखीय वेग जो है वो कितना है 3.07 या फिर लगभग 3.1 लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।